तो ये ठीक है, परंतु वो समझेंगे नहीं। कि विश्व में शांति कहाँ से शुरू होती है? विश्व पिता में सुख और शांति का बीज पड़ जाए तो सारी दुनिया में शांति हो ही जाएगी। वो तो पत्थर बुद्धि, ठेकर बुद्धि है। विश्व में शांति का निमित्त कोई एक तो बनेगा ना, नहीं तो वो क्यों पीस प्राइज देते रहते हैं? बीज तो जरूर एक ही होगा। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, टिक्कर बुद्धि ठहरे ना। परमात्मा तो शांति का सागर है। सर्वव्यापी हो जाए तो सब शांत हो जाए, फिर ये अशांति कहां से आई? तुम विनाश कहते हो तो डरते हैं, बुद्धि में आता ही नहीं कि विनाश के अंदर ही विश्व में शांति है। खूनी क्रांति के बगैर शांति नहीं हो सकती। पहले पहले होंगे संकल्पों के खूनी क्रांति। तुम ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया की बात है, परंतु वो इन बातों को समझेंगी नहीं। हम कहते हैं विश्व में शांति हो और तुम कहते हो विनाश हो जाए। तुम बच्चे जानते हो अब लड़ाई तो जरूर होनी है, और ये शांति स्थापन हो रही है बाप द्वारा। एक बाप ही सुख शांति स्थापन करने वाला है, और सब दुख अशांति पैदा करने वाले हैं। सुख शांति का बीज है एक बाप, और दुख अशांति फैलाने वाले हैं अनेक ये गुरु, मनुष्य गुरु। शांति का सागर तो बाप ही है, तो उनकी महिमा करके समझाना होता है। बाप ही विश्व में शांति की स्थापना और अशांति का विनाश और विश्व में शांति की पालना करेंगे। ये बाप की ही तीन मूर्तियां हैं जो तीन कर्तव्य करेंगी। ये बातें तुम ही जानते हो, युक्ति युक्ति समझाना है। तुम सेना हो, आज में इतना योग बल नहीं आया है। ज्ञान को बल नहीं कहेंगे, ज्ञान से तो धन मिलता है। कहा जाता है ना, स्कूल में पढ़ने से कमाई होती है। वो है अध की कमाई और ये है बेहद की। बच्चे जानते हैं हम भविष्य 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बंधन पड़ता है तो तरस पड़ता है। बाप से हम बेहद का वर्षा ले लें, न कि बंधन में फंसे।
कई कई पर जबरदस्ती होती रहती है। सीढ़ी में दिखाया है ना, बाप भी कहेंगे इनको पकड़ करके गंदा करो, दोस्तों को भी बुला कर ले आते हैं कि इनको पकड़ो। बाप समझाते रहते हैं कामेश क्रोधेश है, मार भी खावेंगी, कोई नई बात नहीं है। चिल्लाना नहीं है, बाबा को लिखेंगे। अब बाबा क्या कर सकते हैं? बाप कहेंगे तुम्हारा ही कर्म बंधन है, युक्ति रचो, युक्ति से कर्म बंधनों को काटो। ये 63 जन्म की बीमारी है। बाप तो अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। कहते हैं तुम्हारी अगर आसक्ति नहीं है विकार भोगने में, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी तो लाचारी है ना। तुम अपनी मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दो तो शरीर जैसे मुर्दा हो जाएगा। बहुत प्रकार की युक्तियां बताते हैं। बहुत बच्चियां रोना भी सीख जाती हैं युक्ति से। बाप उन पर जबरदस्ती करते हैं। बच्चों की आसक्ति इस दुनिया में नहीं है तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो भूल जाना है, तुम अभी पवित्र बनते हो। नई दुनिया भी तुम्हारे लिए होगी। क्या कहा? तुम्हारे लिए होगी। नई दुनिया इनके लिए नहीं होगी, उनके लिए नहीं होगी, इनके लिए। इन ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए दुनिया नई नहीं होगी। संगम युग में जो भी नया संगठन नई दुनिया का बनने वाला है वो तुम्हारे लिए बनेगा। जो कुछ होता रहता है नई बात नहीं है। सभी कल पहले मिसल होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामानुसार, अपन को बचाने का पुरुषार्थ करना है। कोई हार खाते हैं, बाप कहते हैं लाचारी मार मार करके कर हाँ हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मुट्ठा जा करके काला मुंह करे। कहती है बाबा हम रावण के बस में, हमारा तो दोष नहीं है। तो शिव बाबा से बातें ऐसी करनी चाहिए जैसे प्रैक्टिकल में सामने बात कर रही हो। बाप कहते हैं तुम पर दोष नहीं है, फिर भी जितना हो सके उन पर भी उपकार करो। अभी तो सभी भारतवासी अपकारी है। मैं आकर उन पर कितना उपकार करता हूँ जानते हैं।